इस शेप ने ना कितने लोगों को अपना फ़ैन बनाया और लिटरली अगर मैं बोलूँ दीवाना तो कर ही दिया था। पजेरो का जो इंटीरियर हमेशा से रहा है ना, वो एक क्रूड, एक रॉ इंटीरियर रहा है। इंटरकूलर 2800 सीसी की बैजिंग मिल जाती है, डीजल इंजन मिलता है विद अ सुपर सेलेक्ट 4x4। Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, another legend, another video. Mitsubishi Pajero. ये एक सिर्फ गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। Pajero officially came to India in the year 2002. बट अगर हम थोड़ा सा टाइम को रिवाइंड करें, 1998 में हिंदुस्तान मोटर्स, दी HM मोटर्स एंड मित्सुबिशी केम टुगेदर फॉर अ जॉइंट वेंचर। एंड उसमें क्या था कि फॉर मार्केटिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग दी HM वाज रिस्पॉन्सिबल। एंड वही एक ऑफिशियल एंट्री थी जो मित्सुबिशी को मिली थी टू कम इन द इंडियन मार्केट। एंड 2002 एज आई सेड गाइस, सो 1998 से 2002 में जितनी भी पजेरोज आई थी वो सब CBU यूनिट्स थी, सो दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। बट 2002 के बाद ऑफिशियली पजेरो जो थी वो इंडिया में बननी शुरू हुई थी। तो हम इसके बारे में थोड़ा आगे भी जानेंगे। अब कौन सा पजेरो का मॉडल था और क्या आप लोगों को पता है उस टाइम पे एक नहीं दो पजेरो एक बिका करती थी मोंटेरो और एक थी पजेरो GLX। एंड उनमें से एक गाड़ी आज मेरे साथ है। तो फ्रेंड व्यूअर्स, आज मैं इस एंगल से अगर शुरू करूं, क्योंकि अगर मैंने आपको ये वाला एंगल दिखाया तो आई एम डैम श्योर आधे से ज़्यादा लोग तो फ्लैट ही हो गए होंगे। येस गाइस, दिस इज़ दी पजेरो GLX 2007 मॉडल। अब डोंट गेट कन्फ्यूज विद दी SFX। GLX SFX से पहले आई थी एंड GLX केम टू इंडिया इन द ईयर एज आई सेड 2002। बट GLX सिर्फ अकेली नहीं आई थी, GLX के साथ मोंटेरो भी आती थी। दैट इज़ द थर्ड जनरेशन पजेरो जो हम अभी फ्रेम में देख रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन पजेरो internationally, but India में this came as the first gen and Montero came as a second gen. At that time this car almost costed 19 lakhs and the greater Pajero that I am talking about, which is the Montero, costed almost 30 lakhs. and ये ऐसा टाइम था 2002 जिसमें दोनों पजेरोज बिकती थी। बट द ओनली डिफरेंस वॉज दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया but the Montero was still an import product. Before telling you about the GLX, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस गाड़ी के डायमेंशंस क्या है। And guys, this SUV is an emotion to each and every kid from the 90s or I'll say to early 2000. यार जो ये पजेरो के लुक्स हैं एंड ये जो पजेरो की शेप है, मतलब इस शेप ने ना कितने लोगों को अपना फ़ैन बनाया और लिटरली अगर मैं बोलूँ दीवाना तो कर ही दिया था। जो लोग यार इस पजेरो के फ़ैन है ना, एक थम्स अप कर दो वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू मिस्टर कुलवीर बैदवान फ्रॉम मित्सुबिशी क्लब, जिन्होंने ये कार मुझे अरेंज करके दी है। एज आई सेड इज़ अ 2007 मॉडल और फ्रंट से पजेरो की स्टाइलिंग रही है वो हमेशा से एक स्टाइलिश कार, एक गुड लुकिंग कार के हिसाब से रही है। सो टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको पजेरो में मिलती है, बीइंग एन ऑफ रोडिंग कार, पर्टिकुलरली GLX में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है दैट इज़ ऑलमोस्ट 190 mm। आप देखोगे जो इसकी हेडलाइट्स है वो स्क्वायर शेप में, दैट उस टाइम का जो ट्रेंड हुआ करता था SUVs में, इसके आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है। एंड काइंड ऑफ अगर आप देखोगे ना बम्पर में ही यू गेट अ काइंड ऑफ बुल बार ऑन इट, जो आपको पजेरो में ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिलता है। अब इसका जो बम्पर है वो डिज़ाइन ही अलग किया एंड विच इज़ वेरी रेयर टू स्पॉट। आज के टाइम तो मतलब इतने डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स एक SUV में मिलते ही नहीं है। उसके बाद बोनट की बात करते हैं। सो जैसे एक टिपिकल SUV का बोनट होना चाहिए पजेरो में वो है। इसमें आपको एक लॉन्ग बोनट मिलता है विद अ एयर वेंट और इसको आप बोल सकते हो एयर स्कूप। अब इसको मैं बोनट स्कूप इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका जो टर्बो है वो ऊपर की तरफ होता है एंड इट रिलीजेस द एयर फ्रॉम द वेंट्स,
सो उससे क्या है, जो टर्बो की स्पूलिंग है वो भी बेटर है, एंड जो इस गाड़ी का ओवरऑल एयर इनटेक है वो काफ़ी अच्छा है जो है। एंड गाइस ये मैंने अपने एक पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ दैट पजेरो इज़ अ रैली विनर दैट इज़ कॉल्ड द डैकर रैली। ऑलमोस्ट 12 टाइम्स पजेरो जीत चुकी है डैकर रैली। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, 1981 में द फर्स्ट पजेरो मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, इन द जापानीज़ मार्केट, एंड मित्सुबिशी ने पजेरो को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था बिकॉज दे वांटेड टू टेक ओवर द लैंड क्रूज़र, द निसान पेट्रोल एंड लैंड रोवर रेंज रोवर। सो टॉकिंग अबाउट द साइड, पजेरो की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है इसका जो डुअल कलर है, एंड एज आई सेड गाइज 90s में यूजली आप अपने जो कार्स होती थी, SUVs होती थी, उसमें आप स्टिकर्स देखते थे, तो इसमें भी आपको यहाँ पे एक ऐसा रिटर्न यू गेट अ। अच्छा, ये बाद में इसका जो साइज़ था इन SFX वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देता था, बट पजेरो जो GLX है उसमें ये ऐसा ही आता था लिखा हुआ। और साइड से अगर बात करें, यहाँ पे यू गेट द इंडिकेटर्स, यहाँ पे यू गेट द पजेरो लोगो हेयर। अब द फर्स्ट डिफरेंस जो SFX और GLX में आता है वो क्या है, वो है आपके फेंडर्स। अगर आप देखोगे गाइस, GLX के फेंडर्स जो हैं थोड़े पतले हैं, दे आर थिन एज़ कम्पेयर टू SFX। एंड नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी लाइन। GLX की ओवरऑल बॉडी लाइन जो है वो पतली है एज़ कम्पेयर टू SFX। तो ये SFX जब 2008 में लॉन्च की गई थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। आप यहाँ भी देखोगे जहाँ पे इंटरकूलर टर्बो 2800 cc लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक GLX में स्ट्रेट लाइन मिलती है, बट ऑन दी SFX यू गेट अ बल्ज्ड अप लुक। तो ये एक फ़र्क है। दूसरी बात ये आ जाती है कि ओवरऑल डायमेंशन वाइज पजेरो SFX कहीं ना कहीं कुछ डायमेंशंस में थोड़ी सी जस्ट माइन्यूट डिफरेंसेस हैं GLX और SFX में डायमेंशंस में। कुछ ऐसी आपको पजेरो GLX दिखती है साइड से। फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, इट इज़ अ डीजल इंजन। इसमें आपको एवरेज जो है यार, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलना चाहूँ 6-7 की दे देती है, एंड इफ़ यू आर ऑन द हाईवे इट गिव्स यू अराउंड फ्रॉम 8 to 11 kmpl आपको ये दे देती है। एंड इसका डीजल जो टैंक है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 92 लीटर्स। सो आई थिंक बेस्ट फॉर योर ट्रिप्स बिकॉज 92 लीटर इज़ अ ह्यूज टैंक, एंड वो पजेरो में मिलता था। एंड आई थिंक उस टाइम के हिसाब से मैं देखूँ या आज भी देखूँ यार, इतना बड़ा टैंक एक गाड़ी में होना, तो दिस इज़ अ कंप्लीट ऑफ रोडर एंड दिस इज़ अ कंप्लीट कार। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस कार वॉज कॉल्ड द किंग ऑफ डेजर्ट, बिकॉज आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड ये गाड़ी ऐसी है कि यार ये कहीं रुकती नहीं है। दिस कार हैज़ अ कैपेबिलिटी टू गो anywhere. Now talking about the rear में guys, Pajero has always been a product that is very eye catchy, that is very appealing and that is very stylish because of the look, because of the styling जो overall इस product में की गई है ना, it's damn good. अब यहाँ पे अगर मैं शुरू करना चाहूँ, आपको यहाँ तक तो पूरी बॉडी क्लैडिंग मिलती है, बट आपको यहाँ से यू गेट अ सॉलिड मेटल बम्पर एंड दैट इज़ अ कंपनी फिटेड बम्पर। यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेपनी पूरी मिल जाती है, दी एक्चुअल कैसी SUV होनी चाहिए। और यहाँ पे यू गेट दी लीवर टू ओपन दी बूट। अब अगर इसको खोलें गाइस, पुरानी जो क्वालिटीज़ होती थी ना गाड़ियों की, वो ऐसी थी यार कि इनका ना जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, जो इनकी ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग्स, जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू जो गाड़ियाँ आजकल हैं। अब ये गाइस, इसमें आपको एक टूल किट मिल जाती है, अभी ये खुल नहीं रहा है, तो बट इसमें आपको यू गेट अ टूल किट दैट इज़ फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। दिस इज़ फॉर द रेयर वाटर वाइपर। आपको रेयर वॉशर जो मिलता है उसका आपको पानी आप यहाँ से डालते हैं, एंड सिंपल स्टाइलिंग है, बट स्टिल इट लुक्स, मतलब एकदम कहते हैं ना कुछ है यार इस गाड़ी का ना, जो द सोल, दिस कार हैज़ अ सोल।
देन आपको यहाँ पे एक टॉर्च मिलती है विच यू कैन अटैच एनी वेयर यू वॉन्ट। तो ये मित्सुबिशी ने भी कंपनी मतलब प्रोवाइड किया था। व्हेन दिस नन ऑफ द एक्सेसरीज दैट आई शोड यू दिस और ये सब, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द कंपनी। एंड आई थिंक दैट्स वाई एट दैट टाइम दिस कार कॉस्टेड अ ह्यूज मनी। सो अब अगर बात करें यहाँ पे यू गेट जंप सीट्स जो पूरी नीचे, अगर आप इसको खोल के यू कैन आराम से इसको आप नीचे कर सकते हैं, यू कैन टम्बल डाउन देम। यहाँ भी आप इसको सेम कर सकते हैं। सो टेक्निकली देखे जाए पजेरो इज़ अ 6 सीटर कार रादर देन 7 सीटर। अब इसके जो हेडरेस्ट है वो एक हमेशा से अलग एलिमेंट रहा है, बिकॉज यूजली हेडरेस्ट यहाँ से क्लोज होते हैं, बट पजेरो के हमेशा से हेडरेस्ट ऐसे होते हैं। सो यू कैन सो आप लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सो ये कुछ ओवरऑल स्टाइलिंग मिलती है। टू मेक द पजेरो लुक मोर अपीलिंग, यहाँ पे जैसे मैंने अपनी एंडेवर वीडियो में आपको बताया था कि लोग यहाँ पे लैडर लगा देते थे, एंड यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया था कि गाइडिंग मिरर जो होता है वो लगा दिया करते थे यहाँ पे, सो दैट दे कैन सी व्हाट्स बीनीथ देम। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो पजेरो को एक पीछे से और अपील करते थे, एंड इट यूज्ड टू मेक द पजेरो मोर एसयूवी देन अदर प्रोडक्ट्स विच वर इन द मार्केट एट दैट टाइम। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरकूलर 2800 सीसी की बैजिंग मिल जाती है, बिकॉज इसमें भी आपको 2800 सीसी 2800 सीसी का डीजल इंजन मिलता है विद अ सुपर सेलेक्ट 4x4। अब सुपर सेलेक्ट 4x4 सिस्टम के बारे में मैंने एक और वीडियो में बता रखा है अपने, तो इसमें आपको सुपर सेलेक्ट सिस्टम मिलता है सेकंड, 4x4 सुपर सेलेक्ट 2 मिलता है इसमें आपको। एंड ओवरऑल फ्रॉम द ड्राइवर साइड कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आगे भी एंड पीछे भी। सो ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो पजेरो में जो ब्रेकिंग रहेगी इट विल बी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, इस गाड़ी में आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं आगे, एंड पीछे यू गेट कॉइल स्प्रिंग्स। सो सी गाइज, उस टाइम पे जो गाड़ियाँ थी, बिकॉज बीइंग अ बॉडी ऑन फ्रेम, सो गाड़ियों की जो राइड क्वालिटी थी, मैं ये नहीं बोलूँगा दे वर द बेस्ट एट दैट टाइम। डेफिनेटली इन गाड़ियों में बॉडी रोल रहता है, और मैं ये मानता हूँ कि जो इनके ओनर्स हैं, पीपल हु हैव ओन द पजेरो और एनी कार्स विच आर बॉडी ऑन फ्रेम, तो उसमें क्या होता है कि जो आपको जो मिलता है ना थोड़ा बॉडी रोल एंड ऑल दैट, पीपल रियली इन्जॉय दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि चाबी कैसी लगती है पजेरो की, वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, नथिंग स्पेशल इन इट। सो अब अगर इसको हम खोलते हैं, यहाँ पे यू गेट अ क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स। लेट्स ओपन द थिंग। अब आप देखोगे गाइस, यहाँ पे डिफरेंस दिख जाता है आपको थोड़ा SFX और GLX में। यहाँ पे यू गेट द ब्राउन ट्रिम्स, आपको ब्राउन एंड ग्रे का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। डोर पैड्स पतले हैं, और यहाँ पे यू गेट अ रिफ्लेक्टर डाउन हेयर। सो यहाँ पे यू गेट ऑल द स्विचेस टू कंट्रोल द विंडोज़, एंड ये आपको लॉक अनलॉक विंडो का भी मिल जाता है। इस गाड़ी में क्रोम का यूज़ काफ़ी किया गया है। द गुड थिंग अबाउट दिस कार इज़ यहाँ पे आपको यू गेट अ हैंडल, यू ग्रैब हैंडल टू गेट इन द कार, जो इसमें मिलता है। ये इंटीरियर ओवरऑल आपको दिख जाता है। एज आई सेड, मैंने पीछे दिखाया था आपको कि यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है डिज़ाइन। एंड ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, बिकॉज पजेरो मैं बता रहा हूँ ना, गाड़ी ऐसी थी, द कार विद द सोल, जिसमें हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ सरप्राइज़, हर एक एलिमेंट में एक साइट ऑफ एक्साइटमेंट जुड़ा होता था। यहाँ पे आप देखोगे जो इसके एडजस्टिंग लीवर्स हैं टू एडजस्ट द सीट एंड ऑल दैट, वो कैसे मतलब हैं, अलग है। यूजली हम बस ऐसे हमारे पास लीवर्स होते हैं नॉर्मल, बट इसके जो हैं वो काफ़ी अलग दे रखे हैं। सो नाउ लेट्स एंटर द कार। सो कुछ ओवरऑल जो पजेरो का इंटीरियर मिलता है वो ऐसा मिलता है। पजेरो का जो इंटीरियर हमेशा से रहा है ना, वो एक क्रूड, एक रॉ इंटीरियर रहा है, नथिंग मच फैंसी इन इट।
तो आपको ऑल्दो ये नीचे जो लगा रखा है दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन, बट जितने भी इसमें बटन्स एंड ऑल दैट मिलते हैं सब के सब आपको इसमें मैनुअल मिलते हैं। तो यहाँ पे यू गेट ऑल दी जैसे मैंने आपको AC फेशिया, दी hot and cool for AC temperature, inlet outlet, the AC कहाँ आपको फेस कर मतलब AC स्विचेस ऑन ऑफ, और इफ़ यू वांट टू कीप इट ऑन द इको, सो देख रहे हो आप इकॉन मतलब उस टाइम पे इसमें इको मोड हुआ करता था। यहाँ पे AC ब्लोअर, एंड देन आप देखोगे ओवरऑल जो इसमें फिनिश अंदर से दे रखी है वो काफ़ी वुडी फिनिश दे रखी है इसमें। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो एलिमेंट्स हैं सारे, ऑल्दो दिस इज़ प्लास्टिक ओनली, बट जो एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार देखने में। अब अगर बात करें यहाँ पे यू गेट अ हैंड रेस्ट यहाँ पे विच हैज़ स्पेस इन इट, सो आप यहाँ पे सामान वामान अपना आराम से रख सकते हो। और यहाँ भी आपको ऊपर एक लिड मिल जाती है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे ना स्विचेस आते थे टू ऑपरेट फ्यू थिंग्स, यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड ये आपका आई गेस रेयर का फ़ैन वैन का कुछ होगा स्विच, जो मुझे समझ आ रहा है देखने में। इसमें यू गेट द होल मीटर जो इसमें लगा हुआ है। सो इसमें आपको टेम्परेचर मीटर, टेकोमीटर, ऑल्टीमीटर सब कुछ मिल जाता है। एंड ये जो चीज़ थी इनिशियल जो GLX के मॉडल्स थे उसमें नहीं थी, बट ये चीज़ दे दी गई थी पोस्ट जैसे ये 2007 मॉडल है, 2008 में तो SFX आ गई थी, सो 2007 मॉडल से ही और 6 और 7 मॉडल से ही ये सब दे दिया था। तो इसमें आपके एयर बैग्स भी डाल दिए गए थे, एज यू कैन सी यहाँ पे SRS एयर बैग्स का साइन है, डुअल एयर बैग्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है। कुछ ये जो फीचर्स थे वो ऐड कर दिए, बट GLX में इनिशियली कोई भी एयर बैग्स भी नहीं आते थे, ना ABS आया करता था, ना ये आपका पूरा मीटर आया करता था। सो दिस इज़ दी 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स जो आपको इसमें मिलता है, एंड दिस इज़ दी सुपर सेलेक्ट सिस्टम 2 कंट्रोल। दिस इज़ दी 4x4 कंट्रोल ऑफ द कार। सो इसमें आपको 4 LLC, 4 HLC, 4 हाई एंड 2 H आपको इसमें सब मिल जाता है, एंड दिस इज़ ऑल मैनुअल। अब मैनुअल 4x4 का यही फ़ायदा है बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इस गाड़ी में। सो आप अगर जैसे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जाते हो या पानी के अंदर भी गाड़ी को डालते हो एट अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज पजेरो की जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है दैट इज़ अप्रॉक्स 600 mm, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 feet। तो एंड इसको एडवांटेज यही मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो आप इसमें मतलब यू कैन डू सम हार्डकोर ऑफ रोडिंग स्टफ इन दिस कार, एंड दिस कार वोंट गिव अप दैट ईजीली, और दैट्स वाई आई थिंक ये एक विनर रह चुकी है, और एक नहीं 12 बार 12 times विनर ऑफ द डैकर रैली, एंड दस इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द डेजर्ट गाइस। तो अब एक बार इंजन को ऑन करके देखते हैं, एंड यहाँ भी आपको इंजन को ऑन करने से पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको एक वॉच मिल जाती है छोटी सी। सो एंड यू कैन सेट द वॉच अकॉर्डिंग टू द टाइम, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्विचेस एंड ऑल दैट मिल जाते हैं। तो एक बार ऑन करते हैं गाड़ी को। गाड़ी हमने न्यूट्रल में डाल ली है, सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। ओके ठीक है, सो ठीक है, इंजन इज़ नॉट अ साइलेंट इंजन, इट इज़ अ बिग इंजन, 2.8 डीजल इंजन। एंड अगर मैं बात करना चाहूँ इसके स्पेक्स की, सो दिस प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 292 Nm ऑफ टॉर्क एंड हैज़ 118 bhp। अब ये है BS3 गाड़ी है गाइस। तो BS4 SFX जो आई थी आपकी इन द ईयर 2011 के आसपास, 10 और 11 में आपकी BS4 SFX आई थी। उसमें क्या था कि जो पावर और टॉर्क है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया था इन ऑर्डर टू कंप्लाइंट विद दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ BS4 कार्स। तो ये कुछ डिफरेंस एक और आ गया जो मित्सुबिशी ने किया था अगर हम बात करें। एंड यहाँ पे आपको कुछ और आपको जैसे स्विचेस एंड ऑल दैट ये सब मिल जाते हैं। दिस इज़ दी स्विच टू कंट्रोल दी मीटर। यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है एज यू कैन सी हेयर। ये आपको
एंड अगर मैं बात करना चाहूँ ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ द फिट है फिनिश है ना, उस टाइम के हिसाब से भी अगर 2025 में भी पजेरो की जो क्वालिटी ऑफ फिट एंड फिनिश है काफ़ी अच्छी है यार। अब देखो यहाँ पे आपको यू गेट द हैज़र्ड स्विच, तो मतलब दिस कार हैज़ अ सोल एंड दिस कार हैज़ ऑल द एलिमेंट्स की एक एसयूवी और कैसी एक अच्छी एसयूवी होनी चाहिए। अब एक बार इंजन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स ओपन दी बोनट। सो गाइज़ मैंने आपको इसके इंजन स्पेक्स तो बता दिए हैं। इसमें आपको यही फ़ायदा मिल जाता है, एक तो इसका टर्बो भी ऊपर रहता है और दूसरी बात आपको क्या बोलते हैं, जो इंजन इसका इतना गर्म नहीं होता बिकॉज जो एयर पासिंग का वेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, तो हवा सारे टाइम बाहर जाती रहती है एंड इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता। एंड जो पजेरो का इंजन है ना गाइस, वो काफ़ी मैनुअल इंजन है। मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ जो सिंप्लिसिटी इस इंजन में, ऑल्दो अगर आप ऐसे देखोगे तो मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंजन लग सकता है देखने में, बट गाइस जो ओवरऑल इस इंजन की सिंप्लिसिटी है एंड इजी टू रिपेयर है, इजी टू मेंटेन है। इस गाड़ी के खर्चे कुछ नहीं आते। रिलायबिलिटी वाइज दिस इज़ अ जेम एंड मतलब आप लेके चलो, अगर आप इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज कार्स और द पजेरो, देन इसको मेंटेन करना, इसको आपको व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर और बाय चांस कुछ इधर उधर होता है तो आप खुद इनफैक्ट इसमें इफ़ यू हैव द नॉलेज आप इसमें इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब दिस कार इज़ दैट सिंपल। सो ऑल मैनुअल्स, नथिंग फैंसी, नथिंग इलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर होंगे भी, आई एम सेइंग, तो बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत लिमिटेड है। अगर मैं ऐसे देख पा रहा हूँ तो इसमें नहीं है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। तो उस हिसाब से दिस कार इज़ अल्ट्रा रिलायबल वर्क हॉर्स। सो फ्रेंडियों, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड। उससे क्या यार मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मैं आपके लिए और ढूंढ के लाता हूँ जो एक हिडन जेम्स है या आज के टाइम जो मिलते भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर ऑफ द पजेरो। यहाँ पे एज आई सेड दिस इज़ अ 6 सीटर कार। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैंड रेस्ट इसमें बीच में नहीं मिलता, आपको यहाँ पे साइड में मिलता है। सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड ये कंटिन्यू किया गया था SFX में भी। यहाँ पे यू गेट अ कप होल्डर टू, आप इसको आराम से ऐसे ऊपर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ जो स्पेस है ना कैबिन का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब पजेरो का जो कैबिन स्पेस है, इट्स नॉट क्लमजी, इट्स एन ओपन SUV। तो और सीट्स जो इसकी स्टॉक सीट्स हैं जिसमें मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ, कुछ ऐसा आपको कैबिन दिखता है, काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लेग रूम भी मिल रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड वो। एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं टू, बिकॉज यहाँ पे देखोगे आप वेंट्स दे रखे हैं, तो रेयर AC एंड ऑल दैट, आप यहाँ से रेयर AC कूल भी आप इसको कर सकते हो, हॉट भी कर सकते हो। मतलब हीटर इसमें आपको मिलता है और इसका हीटर कहाँ पे मिलता है, सीट के नीचे आपको इसका हीटर लगा हुआ था, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आगे वाली जो सीट्स है उसमें आपको बैक सपोर्ट के लिए भी लीवर्स मिलते हैं। ये यहाँ पे ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर दोनों में आपको ऐसा मिलता है। सो कुछ ओवरऑल आपको ऐसा लुक दिखता है गाड़ी का। एंड यहाँ पे आपको सिगरेट या ऐश ट्रे आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाती है लाइक दिस। सो आप देखोगे एलिमेंट्स कितने। एंड मैंने एक SFX का वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि ये जब सीट आप इसको रिक्लाइन करें तो अभी तो आप इसको जैसे ऐसे टम्बल डाउन कर सकते हो, तो ये आपको सोच देखो कितनी अच्छी खासी आपको समझ रही। एंड ये इसकी जो बूट स्पेस आती है पजेरो की, वो ऑलमोस्ट 1000 लीटर से भी हल्की सी ज़्यादा है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। बिकॉज ये भी सीट आपकी यहाँ तक पूरी टम्बल हो जाती है एंड आराम से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। बट इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप चाहो तो इसको और रिक्लाइन कर लो, ठीक है, इन सीटों को ऐसे रिक्लाइन कर लो एंड यहाँ से यहाँ तक आपका पूरे का पूरा एक लंबा बेड बन सकता है। सो अगर आप इस पे रूफ़ कैरियर ऐड कर लो, यहाँ पे आप बेड बना लो, मतलब आपका कैंपिंग सेटअप अच्छा खासा
पजेरो में ही बन जाएगा। और दूसरी बात, रूफ से मुझे याद आया कि यहाँ पे आपको हल्का सा ना यू गेट अ गैप हेयर। अब ये क्यों मिलता है गैप आपको? वो इसलिए मिलता है बिकॉज पजेरो में क्या है, जैसे आप ऊपर से व्हेन इट्स रेनिंग या पानी वानी इस गाड़ी में कहीं नहीं रुकता। तो एक तरह से मैं बोलूँ, ये इसकी छत ऐसे डिज़ाइन करी गई है कि यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, सारा पानी आपका यहाँ से कलेक्ट होके ये निकल जाएगा बाहर। तो दिस इज़ अनदर स्मार्ट मूव दैट द कंपनी डिड फ्रॉम द बिगनिंग। सो ऐसा जो बॉडी लाइन, ऐसा जो स्ट्रक्चर है पजेरो का ऑलमोस्ट सेम रहा है। हाँ, मतलब डिज़ाइन में चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स, बट स्टिल जो एक एलिमेंट्स है ना, जो पजेरो को एक यूनिक कार और एक प्रैक्टिकल कार बनाते हैं, वो हमेशा से रहे हैं। अब पजेरो का जो यूजुअली एंटीना आता था वो उस तरफ आता था, बट आप देखोगे इस मॉडल में वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो एंटीना वहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। सो फ्रेंड व्यूअर्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट दी पजेरो GLX, बिकॉज मैंने बताया इस गाड़ी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसका मेंटेनेंस पड़ता है। मैंने आपको बताया बीइंग अ जापानीज़ कार, दिस इज़ अ वेरी वेरी रिलायबल कार। जो आपको जो मेंटेनेंस इस गाड़ी की पड़ती है वो ज़्यादा नहीं पड़ती। कार हैज़ एन कैपेबिलिटी टू गो एनीवेयर, तो मतलब इस गाड़ी में तो बात है। सो गाइज, विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep revving and do follow the Classical Motorhead. Thank you.